सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक्ट के बारे में जो अब वकीलों पर तो नहीं लगने वाला, क्योंकि ऐसी एक जजमेंट आ चुकी है, पॉश एक्ट। पॉश एक्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर उसकी जजमेंट के बारे में बताऊंगी। A to Z पूरी जजमेंट के बारे में आपको यहाँ समझाया जाएगा कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या ऐसा बोला है जो वकीलों के लिए, मतलब एक फीमेल एडवोकेट्स को अलग कर दिया गया है और फीमेल्स को अलग कर दिया गया है। लेट मी एक्सप्लेन यू। इसमें कहा गया है कि जजमेंट का नाम है UNS वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट। इसमें कहा गया है कि देश के वकीलों के ऊपर पॉश एक्ट मतलब सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट नहीं लगेगा। मतलब जो वुमेन्स के ऊपर वुमेन्स को एक पॉश एक्ट दिया गया, मतलब अगर कोई वुमेन किसी ऑफिस में काम कर रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और वहाँ पर उसके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो पॉश एक्ट होता है, उसमें इसकी उनकी केस फाइल होती है। तो ये इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जिसमें वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वुमेन को सेक्सुअल हेरेसमेंट से जो उनके वर्क प्लेस पे होती है उनके साथ। तो अब इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि वकीलों के ऊपर जो वुमेन एडवोकेट होंगी उनके ऊपर पॉश एक्ट नहीं लगेगा। मतलब साफ तौर से इन्होंने वुमेन एडवोकेट्स को अलग कर दिया है और बाकी फीमेल्स को अलग कर दिया है जो काम वगैरह करती है ऑफिस में। अब मतलब अगर कोई फीमेल एडवोकेट है जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और तो उनके साथ कोई मेल एडवोकेट सेक्सुअल हेरेसमेंट करता है तो वो फीमेल एडवोकेट पॉश एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकती हैं। और इसका तर्क देखिए क्या दिया है। कोर्ट ने कहा कि पॉश एक्ट तब लगता है जब लोग किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप देखा जाता है, जहां पर एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर होता है, मतलब एक बॉस है और मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ, ऐसा कोई रिलेशन दिखता है तब ये पॉश एक्ट लगता है। और उसमें सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जा रहा हो तब ये एक्ट लगेगा। इसमें कहा है कोर्ट के हिसाब से पॉश एक्ट का मतलब है ऑफिस में होने वाले सेक्सुअल हेरेसमेंट को रोकना, जहां एम्प्लॉयर यानी बॉस के ड्यूटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को बचाना। और इसमें कहा है लेकिन देश के जितने भी वकील हैं वो किसी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जैसा रिलेशनशिप है कोर्ट या किसी बार काउंसिल के साथ। जहाँ पे हम इनरोल करवाते हैं वो है हमारा बार काउंसिल और कोर्ट तो हमारा मंदिर है, तो वहाँ पर वो हमारा कोई बॉस नहीं है। ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। अब कोई फीमेल एडवोकेट है तो वो प्रैक्टिस उसको अगर वो कहीं पे इंटर्नशिप कर रही है, इंटर्नशिप क्या, अगर वो किसी के साथ किसी एडवोकेट के साथ काम कर रही हैं, उनसे काम सीख रही हैं, उनके अंडर काम कर रही हैं, तो उसको भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कहा जाता है। उसको कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का नाम नहीं दिया जाता है, उसको एज एन प्रैक्टिस काउंट किया जाता है। जो अभी रिसेंट जो एक जजमेंट आई है, 3 साल एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वो जो 3 साल की प्रैक्टिस कही गई है, जो प्रैक्टिस है वो 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको भी प्रैक्टिस में काउंट किया गया है। वो कोई जॉब या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कहा है बार काउंसिल या कोर्ट वकीलों का कोई बॉस नहीं होता है। अब बार काउंसिल जिनसे हम इनरोल करवाते हैं ऑब्वियसली वो हमारा कोई बॉस नहीं है, और जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स भी हमारा कोई बॉस नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर वर्कलोड हम पे डालते हों कि हमें ये टारगेट पूरे करने हैं, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस है जो हम कोर्ट में करते हैं। एक ट्रायल होता है, जो ट्रायल उसके साथ साथ हमें चलना रहता है। तो इसमें हर वकील एज इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है, साफ बोला गया इसमें हर वकील एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है। कोर्ट ने कहा अगर किसी महिला एडवोकेट के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, अब इसका इन्होंने उपाय भी दिया है कि अगर कोर्ट में किसी महिला एडवोकेट के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो या तो वो सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट में केस फाइल कर सकती है, जो एडवोकेट के मिसकंडक्ट की बात करता है, एडवोकेट के मिसकंडक्ट की बात करता है कि या तो वो सेक्शन 35
या तो वो सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट्स में केस फाइल कर सकते हैं, या तो फिर BNS में केस फाइल कर सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अब अब हमारे लिए पॉश एक्ट तो बचा नहीं है। अब मैं तो अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, इंटर्न हूँ, कुछ टाइम में एडवोकेट बन जाऊँगी, तो पॉश एक्ट मेरे लिए नहीं होगा। मतलब ओके, अब मैं जैसे एडवोकेट बन जाऊँगी कुछ टाइम में, तो ये एक्ट अब मेरे लिए होगा ही नहीं, पॉश एक्ट। अभी तक मेरे जितने भी कोलीग्स वगैरह है वो स्कूल के दोस्त हो गए या कॉलेज के दोस्त हो गए, वो कभी भी जैसे कॉलेज जॉब वगैरह कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी है ये वीडियो। अगर आपके साथ कोई भी अगर ऐसा आपको लगता है, फील होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके साथ किया जा रहा है, तो आप पॉश एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट एज बीइंग एन एडवोकेट, फ्यूचर एडवोकेट, मैं पॉश में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बट एज आई एम अ बॉक्सर, तो बस यही इस जजमेंट पे यही कहा गया है। मतलब देखा जाए तो आम जो महिलाएं हैं जो जॉब कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, उनको अलग कर दिया गया, एडवोकेट फीमेल्स को अलग कर दिया गया है यहाँ पे। बट ठीक है, ये भी है कि हाँ, वी आर डूइंग इंडिविजुअल प्रैक्टिस, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई महिला फीमेल एडवोकेट है, हाँ ठीक है, उनके लिए सेक्शन 35 तो बना ही दिया है, बना क्या दिया, पहले से ही था। ओके, जो मिसकंडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। सो गाइज, अब इस जजमेंट से आपको क्या समझ में आया है और इस वीडियो से आपको समझ में आया या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही आप को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और फीमेल एडवोकेट के साथ। थैंक यू सो मच।